हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, खुश होंगे, धनवान होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं जनरल चेक रीडिंग करूंगी आप सब के लिए, जो कि एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो ये वीडियो जब भी आपको मिले, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ओके फ्रेंड्स, तो जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो आपको उतनी ही कंसिडर करनी है, बाकी दूसरों के लिए जाने देना है या फिर इग्नोर करना है। ओके फ्रेंड्स, और जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा, इनकरेज करिएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आप सब ने कमेंट्स बॉक्स में इतने प्यारे प्यारे मैसेज दिए, इन सब चीज़ों के लिए आप सबको तहे दिल से थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो अपना प्यार बनाए रहिएगा हमेशा। मेरे इस चैनल को एनकरेज करिएगा, मोटिवेट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं कि डिवाइन यूनिवर्स आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपकी एनर्जी क्या है। ओके, तो अपनी आंखें बंद करिए थोड़ी देर के लिए, एनर्जी को फोकस करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं या जो वीडियो देख रहे हैं, उन सब के लिए कोई मैसेज दीजिए, कोई गाइडेंस दीजिए, किसी भी तरह का कोई मैसेज हो उनकी लाइफ से रिलेटेड, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिएगा प्लीज़। ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए, किसी तरह का कोई मैसेज है तो। ओके, एनी अदर मैसेज, और कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, कोई मैसेज है तो प्रोवाइड करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज? ओके, और कोई मैसेज? क्या बात है। ओके, 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 एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूवर्स, फॉर माय कलेक्टिव्स? कोई मैसेज है तो दीजिए। एनी अदर मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड करिए। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। माय डियर डिवाइन, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को मैसेज प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। ओके, एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज? ओके, वाओ, ओके, लेट्स सी। और कोई मैसेज मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को प्लीज़ प्रोवाइड करिए, कोई मैसेज है तो। एनी अदर, एनी अदर मैसेज प्लीज़ प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स को, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए डिवाइन, प्लीज़, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड। और कोई मैसेज है उनके लिए प्लीज़। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी गाइस। एक कार्ड्स लूँगी मैं यहाँ पे। ओके, एक दो कार्ड्स और लेती हूँ मैं। ओके, और कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए। कोई मैसेज है? माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या बात है, इतनी तेज़ी से आज इतना सारा कार्ड क्यों गिर रहा है? ओके, प्लीज़। और कोई मैसेज नहीं है क्या? है मैसेज शायद। ओके, और कोई मैसेज? एनी अदर मैसेज
फॉर माई व्यूअर्स, फॉर माई कलेक्टिव्स, या किसी तरह का कोई मैसेज, एनी अदर। एक कार्ड और लूँगी मैं। या वन मोर कार्ड आई नीड, यस, वन मोर मैसेज प्लीज प्रोवाइड यूनिवर्स। एक मैसेज और चाहिए मेरे को अपने व्यूअर्स के लिए, अपने कलेक्टिव्स के लिए। वन मोर मैसेज आई नीड, प्लीज प्रोवाइड। प्लीज़ एक मैसेज और दीजिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके, और कुछ है इसके नीचे, पेज ऑफ सोर्स, वाह, सी, ओके, देखते हैं क्या है आप सबके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड या डेफिनेटली 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड जजमेंट, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फ्रेंड्स, और बॉटम ऑफ द डेक हमारा 9 ऑफ कप्स आया फ्रेंड्स। उसके जस्ट नीचे पेज ऑफ कप्स आया है, या पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है आप सबकी ना, ओके, आप काफ़ी डिफेंसिव मुझे दिख रहे हो आप, या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो इधर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ना इसकी एनर्जी आ रही है आपकी कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ में आप बंधे हुए, किसी तरह से स्टक फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। किसी भी तरह का स्टकनेस हो सकता है आपकी लाइफ का, हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट में किसी तरह का हाथ डाला हो, किसी तरह का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, या किसी भी तरह का कोई करियर हो सकता है आपका, किसी तरह का कोई काम हो सकता है, या बहुत तरह की चीज़ें होती हैं लाइफ में, है ना। तो उसमें आप किसी तरह का मुझे स्टक सिचुएशन दिख रहा है और पूरी तरह से आप स्टक लग रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बढ़ नहीं पा रहे हो उस काम में, है ना। उस चीज़ों से आप कोशिश कर रहे हो, हर चीज़, मतलब जितनी भी मुझे तलवारें यहाँ दिख रही है ना, वो सारे के सारे नीचे की ओर है ना। और आप एकदम पूरी तरह से बंधे दिख रहे हो, आंखों पे भी पट्टी लगी है। तो मे भी आप कहीं ना कहीं, मुझे ये दिखा रहा है कि आपको हो सकता है कि चीज़ें क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि सोर्स जो है ना वो क्लैरिटी को इंडिकेट करता है, और सारे के सारे सोर्स जो है ना वो नीचे की ओर है। आपकी आंखों पे भी पट्टी लगी है, आप पूरी तरह से बंधे हुए भी हो, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं सिचुएशन में स्टक लग रहे हो। आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ों को मैं ऑप्ट करूं, किस चीज़ों को मैं कैसे शुरुआत करूं, कैसे कहाँ से क्या करूं, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है आपकी एनर्जी। ओके, तो आपकी सिचुएशन पूरी तरह से स्टक है यहाँ पे, और आपको कहीं ना कहीं पता नहीं चल पा रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, आपको समझ नहीं आ रहा है, चीज़ें आपको क्लियर नहीं लग रही है, क्लियर चीज़ें दिख नहीं रही है कि क्या सही है और क्या गलत। ओके, तो डेफिनेटली एनर्जी आपकी यही दिखा रही है, और ये सोर्स की एनर्जी है। तो सोर्स के अकॉर्डिंग ये जो राशियां हैं, मैं आपको राशि बता दूं, यहाँ पे जो राशि है वो तुला राशि है, मिथुन राशि एंड कुंभ राशि, ये तीनों राशि ये कार्ड दिखाता है जो मैं आपको एनर्जी बताई। ओके, पूरी तरह से स्टक सिचुएशन में आपको चीजें क्लियर नहीं दिख रही है, आप चाह के भी चीजें को आप हो सकता है किसी तरह का कोई ट्रुथ हो, किसी तरह का पास्ट की कोई एनर्जी जो जानबूझकर, आप कहीं ना कहीं आप उस सच्चाई को जानते हो, बट स्टिल आपने जानबूझकर आंखों पे पट्टी बांधी, उस सच्चाई को आप देखना नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी आ रही है ना। आप अपने आप को बंधा सा फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप बंधे हुए हो किसी हो सकता है कि किसी तरह की कोई जिम्मेदारी हो आपके ऊपर, बहुत ज्यादा बोझ हो, और उस जिम्मेदारी, उस बोझ से आप बंधे हो। आप कहीं ना कहीं आप चीजों को चाहते हो कि उस सच्चाई को बाहर निकालो, उस ट्रूथ के साथ आप आओ बाहर, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं किसी चीज से बंधे हुए, चाहे किसी तरह की कोई जिम्मेदारी हो, किसी तरह का कोई ऐसी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में जिसके कारण से आप उस सच्चाई को जानते हुए भी आप उसको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं अंदर आत्मा आपकी, आपका दिल आपका जानता है कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है ना।
तो आप उस चीज को जानबूझकर मुझे यहाँ पे देख कर भी जो अनदेखा होता है ना, उस चीज को करते हुए मुझे दिख रहे हो, उस सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हो आप यहाँ पे, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ना। तो शायद इसीलिए आप अपने सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो, है ना, बंधे हुए हो। आप अपने आप को खुद ही बांध रखा है, आपने, आपको किसी ने बांधा नहीं है, आपने खुद अपने आप को बांध रखा है। आपने, आपको बोला जा रहा है, आपको डिवाइन बोला अपनी आंखों की पट्टी खोलिए, है ना, देखिए चीजें क्लियर, चीजों को देखिए, सच्चाई को देखिए कि क्या है ना, सच्चाई को देखिए, ट्रुथ को अपनाइए, उससे भागिए नहीं। जो आपका दिल जानता है ना, उसको उसको देखिए कि रियलिटी क्या है ना, उसको पहचानिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, वो फायर एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। इसके कारण ये एरिस, लियो और सेजिटेरियस को इसके अकॉर्डिंग ये तीनों राशि इसको रिप्रेजेंट करती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी अपनी एनर्जी को पिक कर सकते हैं। ओके, सिंह राशि, धनु राशि एंड एक और कौन सा है, सिंह, एरिस, मेष राशि, मेष, धनु एंड सिंह राशि, ये तीनों राशियां यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो वॉन्ड्स है ना, वो एक्शन को दिखाता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो पैशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे, आप जो कोई भी हैं, आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। मे बी आपको कोई किसी तरह से बहुत ज़्यादा बांधने की कोशिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके ऊपर लादने की कोशिश कर रहा है ना, और चीज़ें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा स्टकनेस आपकी ओर जो आ रही है ना, आप उस चीज़ से अपने आप को डिफेंड करते नजर आ रहे हो, है ना, आप डिफेंड करने की कोशिश में लगे हो आप, है ना, बट स्टिल आपने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। उस सच्चाई को आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप, है ना, डिफेंड जरूर कर रहे हैं आप अपने आप को, पर डिफेंड करने का क्या फायदा जब स्टिल आपने पट्टियां बांधी है। आप उस सच्चाई को उजागर नहीं करिएगा, उस सच्चाई को आप अपनाइएगा नहीं, जानबूझकर आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। आप कहीं ना कहीं आप जानते हो कि रियलिटी क्या है, बट फिर भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। फिर भी आप कितने अपने आप को डिफेंड कर पाइएगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस चीज से डिफेंड करने की कोशिश में लगे हो, लेकिन फिर भी आपके आसपास मुझे बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी स्टकनेस दिख रही है। ओके, तो आप, यस, आप डिफेंड कर रहे हो अपने आप को, है ना, कोशिश में लगे हो, बट कहीं ना कहीं एक डिफेंड आप कर रहे हो और 4-5 चैलेंजेस और खड़े हो जा रहे हैं आपके लिए। ऐसी सिचुएशन दिख रही है, ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो जो आप डिफेंड कर रहे हो ना, मुझे कहीं ना कहीं आप उस डिफेंड में जीत हासिल करते हुए दिख रहे हो। मे भी हो सकता है जो मुझे ये पूरी जो एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सनल रिलेशन में, जो आपका पर्सनल रिलेशन है, ओके, उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई चीजें, ऐसी चैलेंजिंग चीजें, ऐसी प्रेशराइजिंग चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, जिसके कारण कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं आपके पर्सनल लाइफ में, है ना, आपके फैमिली में, जो आप उस रियलिटी को, सच्चाई को जानते हो, पर जानते हुए भी जानबूझकर आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी है, आप उसको उजागर नहीं कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपने दिल में छुपा के आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे। आप डिफेंड कर रहे हो, लेकिन आप चीजों को उजागर नहीं कर रहे हो सकता है किसी तरह की मजबूरी हो आपको, है ना, ऐसा मुझे दिख रहा है। और जो डिफेंडिंग जो दिख रहा है ना मुझे, आपकी जो एनर्जी दिख रही है, वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिफेंड कर चुके हो और आप इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, वो सेलिब्रेशन को दिखाता है, खुशियों को दिखाता है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में एक खुशियों भरी जिंदगी जीते हुए मुझे दिख रहे हो। तो यस, आपने जो डिफेंडिंग वाला, जो डिफेंसिव वाला जो कदम उठाया है ना, वो कहीं ना कहीं आपने पूरी तरह से अपने आप को डिफेंड कर लिए हो और अपने रिलेशनशिप में आप खुश नजर आ रहे हो। आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप कहीं ना कहीं खुशियां दिख रही हैं मुझे। तो आप प्लीज थोड़ा पट्टी हटाइए, है ना, चीजों को देखिए, सच्चाई को देखिए, और डेफिनेटली आप इस चीजों को करते हुए दिख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चीजें हैं जो आप अंदर ही दबा के रख रहे हो, आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो सकता है किसी तरह की कोई मजबूरी हो, है ना, बट किसी भी तरह का हो, सच्चाई तो सच्चाई होती है ना, उसको आपको निकालना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए आपको। आप जब तक शेयर नहीं करेंगे ना, आप उसको कहीं ना कहीं अगर दबा के रखेंगे, तो आप वो जो चीजें अंदर होती है ना, वो किसी तरह का एक बड़ा घाव बना देती है और आपको फिर कहीं ना कहीं फिर इस सिचुएशन में लाकर ढकेल देती है।
जो ये एनर्जी मुझे आ रही है आपकी, है ना। तो आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है। आप कहीं ना कहीं अपनी खुशियों से दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हो। आपकी खुशियां यहाँ हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसी जर्नी पे जा रहे हो जहां पे शायद आप एक शांति, एक पीस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको शायद यहाँ पे वो पीस नहीं मिल रही है ना। तो आप वो पीस ढूंढते हुए आप वहां से निकलते जा रहे हो, लेकिन अपनी खुशियों को भी आप पीछे छोड़ते हुए जा रहे हो, है ना। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है ना। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे डिवाइन का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसी इंस्टीट्यूशन जरूर आ रही होगी कि आपको ये जो आपकी जो खुशियां यहाँ हैं, फिर भी आप एक पीस की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना। तो आप इंट्यूशंस जो है ना आपका, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशंस ये गाइड कर रहा है कि कोई चीजें हैं जो आप छुपा रहे हो और आप चीजों को उजागर नहीं करो, तो आपको करना चाहिए, लेकिन आप स्टिल आप भागने की कोशिश में लगे हो, आप शांति की ओर भाग रहे हो। आपको एक अकेलापन चाहिए, बट अकेलापन आप कब तक रखोगे। आप जिस रिलेशन में हो, जो रिलेशन आपको डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप के लिए, वो खुशियों के लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो आप इस चीज से क्यों भाग रहे हो। आपको नहीं भागना है, आपको ना, आप अपनी चीजों को देखिए, आप अपनी सारी चीजों को छोड़ते हुए जा रहे हो। आप क्या ढूंढने जा रहे हो, पीस ढूंढने जा रहे हो, अकेलापन, आपको अकेला रहना, आपको पीस चाहिए। बट डिवाइन आपको कहीं ना कहीं आपको वापस लेके आएंगे, आपको इस एनर्जी में लेके आएंगे, क्योंकि डिवाइन का सपोर्ट है यहाँ पे, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये डेस्टिनी जो होती है ना, आप चाह के भी उस चीज से आप भाग नहीं सकते। आप भागने की कोशिश में लगे हो, आप सच्चाई को छुपाने की कोशिश में लगे हो, आप जानबूझकर उस चीज से भाग रहे हो, तो इसको आपको भागना नहीं है, आपको डिवाइन भागने भी नहीं देंगे। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हो आप, ये दोनों कार्ड का आना, सी ये जजमेंट का कार्ड है। ओके, जजमेंट। ओके, अगर किसी तरह की एनर्जी में आपको किसी ने डाला है ना, धकेला है जानबूझकर, है ना, तो डेफिनेटली उसका जजमेंट भी आ रहा है, डिवाइन उसका जजमेंट करेंगे। ओके, आपको ब्लेस कर रहे हैं, है ना। आपको कहीं ना कहीं डिवाइन का भी आपको ओवरफ्लो वाली खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस खुशियों को, उस इमोशंस को से पीछा छुड़ाकर आप भागने की कोशिश में लगे हो, है ना। हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हैं आप अपने आप को डिफेंड करने का, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शायद आप नहीं कर पा रहे हो वापस, कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में आ जाओ। तो इस डर के कारण शायद आप भाग रहे हो, लेकिन आपको भागना नहीं है। जजमेंट है, डिवाइन का जजमेंट है आपके लिए, और डेफिनेटली डिवाइन आपको ओवरफ्लो वाली खुशियां आपकी ओर आ रही है ना। आपके पार्टनर के साथ, आपके आपके जो भी लाइफ पार्टनर है, आपकी जो भी वाइफ है या जो भी हस्बैंड है, उनके साथ ये खुशियां ओवरफ्लो वाली आ रही है, ये सेलिब्रेशन, ये हैप्पीनेस वाली कार्ड है। ओके फ्रेंड्स, एंड नाउ मुझे पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली आप बहुत ही मेहनती लग रहे हो, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हो आप कहीं ना कहीं आप अपने पैसों को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर काफी चिंतित लग रहे हो मुझे, और उस फिनांस पे आप काम कर रहे हो, आप इतने हार्ड वर्किंग कर रहे हो ना, इतने ज्यादा फोकस हो अपने फिनांस पे ना, आपको मतलब हो सकता है कि इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में हो रहे हो, आपको धन से किसी तरह की कमी हो रही है ना। तो आपको लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन से ऐसा काम करूं जिससे मैं अपने फाइनेंस को, अपने पैसों को, अपने धन को सिक्योर कर सकूं, उसको मैं अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। तो डेफिनेटली आप काफी हार्ड वर्किंग दिख रहे हो और अपने काम पे बहुत फोकस दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, है ना। तो ये जो फोकस है ना, डेफिनेटली ये हार्ड वर्किंग, ये फोकस आपको कहीं नहीं जाएगा, डिवाइन कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड आपको जरूर देंगे, क्योंकि मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ये दोनों कार्ड जो है ना, मुझे बहुत ही फोकस वाला दिखा रहा है कि यहाँ भी आप हार्ड वर्किंग हो, आप अपने पेंटिकल्स की और अपने पैसों की ओर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, उसके लिए, धन को लाने के लिए, धन को जमा करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आप काम कर रहे हो। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे वो दिखा रहा है कि आप अपने पेंटिकल्स को बहुत फोकस करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। एक धैर्य के साथ, एक पेशेंस के साथ, आपको कहीं ना कहीं पता है कि आप चीजों को अचीव कर लोगे, है ना। बट या चीजें मुझे यहाँ पे थोड़ा स्लो दिख रही है आपकी लाइफ में, चीजें आ रही हैं बट थोड़ा स्लो मोशन में आ रही है, पर डेफिनेटली वो आएंगी, क्योंकि यहाँ मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जिसमें आप डेफिनेटली बहुत ही स्टेबल अपनी फैमिली के साथ पूरी तरह से सिक्योर दिख रहे हो। बहुत एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी आ रही है, जो आप जिस चीज पे आप फोकस कर रहे हो, आप यहाँ पे आपने अचीव कर रहे हो, आप यहाँ पे आपने अचीव किया, अपने फ्यूचर में डेफिनेटली आप इस चीज को अचीव करोगे। एक स्टेबिलिटी बन जाएगी आपकी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से अनस्टेबल दिख रही है ना, ये लाइफ आपकी, है ना।
तो ये चीज़ों से आप डेफिनेटली आप आगे की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं, आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। आप भागने की कोशिश कर रहे हैं पर डिवाइन आपको भागने नहीं देंगे। आपको कहीं ना कहीं किसी तरह से आपको मोड़ कर लेके आएंगे, चाहे कोई भी रीजन भी, कोई भी किसी भी तरह का रीजन हो, है ना। क्योंकि आपको जो है अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ खुश रहना है। आपको उनको ये खुशियां देनी है, आपको डिवाइन ये खुशियां दे रहा है, ओवरफ्लो वाली ब्लेसिंग्स आपकी तरफ है ना। और यस, आप जिस चीज पे भी फोकस हो, जिस चीज के लिए भी हार्ड वर्क कर रहे हो ना, डेफिनेटली धीरे धीरे ही सही, बहुत तेजी से तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि वैसा कोई मुझे एनर्जी नहीं दिख रहा है, बट या धीरे धीरे ही सही, बट स्टिल आपकी लाइफ में वो चीजें आ रही हैं। जिस चीज के लिए आप चिंतित हो, जिस चीज के लिए आप बहुत ही ज्यादा सोच में पड़े हो, जिस चीज के लिए आप फोकस कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये आ रही है ना। तो ये जो कार्ड जो दिखाता है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, बहुत ही धैर्य वाला, बहुत पेशेंस वाली एनर्जी आती है इसमें। तो आपके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत ही पेशेंस है डेफिनेटली। ओके, तो यस, स्टेबल हो आप, ग्राउंडेड हो आप, पेशेंस है आपके अंदर बहुत, और बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, और ये सारी चीजें ही आपके लाइफ में ये आएंगी। जो आपका पेशेंस, आपका हार्ड वर्किंग, वो रंग लाएगा। आपकी खुशहाली, आपका प्रॉस्पेरिटी, आपकी हैप्पीनेस, एक समृद्धि, एक संपन्न जो अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग, ये जो 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आपका बॉटम ऑफ द डे का आया है ना, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आप देखो कितने रिलैक्स हो आप, है ना। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आप जो चाहते थे अपनी लाइफ में ना, वो सारी चीजें आपकी फुलफिल हो गई है, फुलफिल हो गई हैं। यस, डेफिनेटली, मे बी नियर फ्यूचर या कुछ टाइम में आपका फुलफिल हो जाए, क्योंकि आप ये सारी जो एनर्जी जो मुझे आई आपके लिए, तो आप कहीं ना कहीं जो स्टक हो गए हो, कहीं ना कहीं आप चीजों को, मे बी किसी तरह का कोई भी रीजन हो, है ना, जो चीजों को आप देख को भी अनदेखा कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपको सच्चाई पता है बट फिर भी उस सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हो, तो डिवाइन आपको भागने नहीं दे रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि आपको आना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी है, आपके कहीं ना कहीं डिवाइन ने ये ऑलरेडी सेट कर रखा है कि आपको ये खुशियां मिलेगी। मुझे ये थोड़ा ना ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आती है कभी कभी, है ना। कभी कभी ये कार्ड ऐसा दिखाता है ट्विन फ्लेम की, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप दोनों ही बहुत ही सेलिब्रेट करते, बहुत खुशियों वाली लाइफ मुझे दिख रही है आप दोनों का। तो मे बी आप ऐसी कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा रहा होगा जिसके कारण ये चीजें, कुछ होता है कभी कभी किसी पर्सनल लाइफ में, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अपनी ही फैमिली में खुद के लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आप चाह के भी उस सच्चाई को जानते हो, लेकिन हर लोगों को आप बता नहीं सकते, है ना। और उससे आप लड़ते हो, झगड़ते हो, फाइट करते हो, अंदर ही अंदर हर चीज को कोशिश करते हो डिफेंड करने का, उससे निकलने का, है ना। बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि सबके साथ आप शेयर नहीं कर सकते, वही चीजें मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो भी एनर्जी है, जिनके साथ भी रेजोनेट हो, प्लीज वही इसको एनर्जी को पिक करिएगा, बाकी लोग इसको इग्नोर करिएगा। ओके फ्रेंड, तो आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं आपको भागना नहीं है ना। जो सच्चाई है उसको सामने लाइए, है ना, सामने लाइए, उससे लड़िए, डिफेंड करिए अपने आप को, अपनी फैमिली को डिफेंड करिए। सच्चाई कभी छुपती नहीं है फ्रेंड्स, आप कितना भी अंदर दबा लो, अंदर दबाओगे तो आपका ही नुकसान होगा, आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके मेंटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्लीज आप उस चीज को छुपाइए मत, दबाइए मत, आंखों पे पट्टी मत बांधिए, जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, उसको बाहर लेके आइए। ओके फ्रेंड्स, सो ये थी एनर्जी आपकी, बहुत ही शॉर्ट रीडिंग में कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मे भी बहुत सारे व्यूअर्स जो है ना उतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। ओके, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा कार्ड नहीं लिया, मुझे बहुत ही शॉर्ट कार्ड में मुझे ये सारी एनर्जी मुझे दिख गई, इसलिए मैं ये रीडिंग आपके सामने रखी हूँ। और जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो, प्लीज़ वही इनको लीजिएगा, जितनी रेजोनेट हो उतनी ही कंसिडर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो मैं थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ कि मैं एंजल के भी तो कुछ थोड़े से मैसेज ले लूँ। एक्चुअली मैंने थोड़े खुद के भी डाउनलोड्स मैंने बनाए हैं, और इसको मैंने डेफिनेटली जाप करके इसको सिद्ध किया है, इस एंजेलिक डाउनलोड मैसेज को। तो मैं चाहती हूँ कि ये एंजेलिक डाउनलोड मैसेज आपके लिए लूँ कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं रैंडमली इसको पिक करूंगी, देखते हैं क्या मैसेज है आप सबके लिए। तो अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ इसको कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा, और अगर रेजोनेट ना हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या देते हैं एंजल्स, क्या मैसेज देते हैं आपको।
ओके, ओह सी, abundance एंड blessings आर ऑन देयर वे टू यू। ओके, तो डेफिनेटली वो जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया आपके लिए, जो आप पेंटिकल्स पे, आप पैसों पे, अपने फाइनेंस पे जो फोकस किया था ना, वो चीजें उसके उसके लिए आपको एंजल मैसेज दे रहे हैं। ओके, तो अबंडेंस और ब्लेसिंग्स यहाँ पे भी आपके टैरो में भी आया कि आपको फुल ऑफ ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको डिवाइन की ओर से। तो यहाँ पे भी एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आपके रास्ते में है आपका अबंडेंस, आपके ब्लेसिंग्स। ओके, सो ये एंजल्स के मैसेज से एक तरह का कंफर्मेशन थे आपका। ओके, नाउ मैं ओके ओ, हो सकता है आपको 000 दिख रहा हो, 00 दिख रहा हो, है ना। अगर ऐसा कुछ कहीं आपको दिखे, अगर कंटिन्यूअसली दिखता है, तो आप समझ जाना कि डिवाइन आपके आसपास ही है और आपके अंदर एक इन्फिनिटी वाली पोटेंशियल है, इन्फिनाइट पोटेंशियल जिसको बोलते हैं। ओके, तो डिवाइन हमेशा आपके साथ है। ओके, तो आपको कहीं 0 नंबर कहीं दिखे, 00 या 000 कंटिन्यूअसली, तो समझ जाना कि डिवाइन आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग से आपके साथ। और कोई पावरफुल पोटेंशियल, कोई पावरफुल चीजें आपके अंदर है, आपके अंदर प्रेजेंट है ना। आप उसको देखिए, आप हर चीज को कर सकते हैं आपके अंदर। वैसी एक बोलते हैं ना, 0 जो होता है इन्फिनिटी का एक पावरफुल नंबर होता है ना। 0 जहाँ शुरुआत, जहाँ अंत होता है वहीं शुरुआत होती है। तो अगर ये नंबर है तो डेफिनेटली डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके आसपास ही हैं, आपके साथ हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं 1-2 कार्ड और लूंगी, देखती हूँ। ओके, ओ, ट्रस्ट दैट थिंग्स आर अलाइनिंग परफेक्टली। ओके, तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करना है जो चीजें आपके साथ अलाइन हो रही है। तो जो टैरो में आया ना, आप जिस चीज पे फोकस कर रहे थे, जिस एनर्जी से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे, उस सच्चाई के पीछे जो आप भाग रहे थे उस सच्चाई से, और एक जो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और अपनी खुशियों को पीछे छोड़ रहे थे, है ना। तो फिर भी डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी जो भी पार्टनर हैं आपको उनके साथ एक हैप्पीनेस वाली, एक खुशियों वाली जो लाइफ आपको मिल रही है, जो जिस चीज के लिए आप ढूंढ रहे थे, जिस चीज पे आप फोकस कर रहे थे, अपने पैसों के लिए, अपने धन के लिए, तो डिवाइन डेफिनेटली आपके साथ हैं। और जो चीजें आपको अलाइन कर रहे हैं, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे बिलीव करिए, डिवाइन के प्रोसेस पे बिलीव करिए, और उस चीजों पे ट्रस्ट करिए जो डिवाइन, जो यूनिवर्स आपके लिए अलाइन कर रहे हैं, है ना। एक जो मैसेज आया ना, इसमें आपके लिए अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स जो है ना, वो रास्ते में है ना, ऑन द वे है। तो आपको उस प्रोसेस पे बिलीव करना है, वो सारी चीजें एकदम परफेक्टली डिवाइन आपके लिए अलाइन कर रहे हैं, है ना। तो उस अलाइनिंग में, उस जो भी रास्ते में आ रहा है, आपकी विशेष जो भी है, वो उसमें प्रोसेस लगता है, उस प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, है ना। परफेक्टली अलाइन किया जा रहा है आपके लिए यूनिवर्स की ओर से, डिवाइन की ओर से। ये एंजल्स ने आपको कंफर्मेशन दिए हैं। ओके, मैं एक और लूंगी कार्ड फ्रेंड्स, देखती हूँ एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं। ओ, रिलीज रेसिस्टेंस। देखो, जो टैरो में आया ना, सेम एंजल्स ने आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दिया। ये 2 कार्ड है क्या? नहीं, एक ही कार्ड है। रिलीज रेजिस्टेंस। आपको बोला जा रहा है कि जो भी वो आप बंधे हुए थे ना, जिस सिचुएशन में भी, है ना, जो आंखों पे पट्टी बांधी थी, तलवारें आपके नीचे साड़ी गिरी थी, कुछ सच्चाई आपने बांध के रख रखा है, दिल में जो दबा के रख रखा है, जो आप लोगों के साथ साझा नहीं कर रहे हो, आप निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हो, सिर्फ अंदर दबा के रखा है ना। कैसी भी चीजें हों, वो सच है, और वो सच आपको रिलीज करना है, उसको आपको अंदर दबा के नहीं रखना है। आपको एंजल्स भी यही बात बोल रहे हैं, है ना। आपको बोल रहे हैं उसको रिलीज करिए, उसको अंदर दबा के मत रखिए। जब तक आप चीजों को रिलीज नहीं करेंगे, पुरानी चीजों को, गंदी चीजों को रिलीज नहीं करेंगे, आप नई चीजों को, अच्छी चीजों को, पॉजिटिव चीजों को आप अट्रैक्ट कैसे करिएगा, है ना। पुरानी चीजों को, नई चीजों को लाने के लिए पुरानी चीजों को हटानी पड़ती है ना। आप अगर आप घर में कोई चीजें लाते हैं, कोई नई चीजें, तो आपको पुरानी, उसकी जगह बनाने के लिए उस पुरानी चीजों को हटानी पड़ती है आपको, राइट। तो उसी तरह से आपके अंदर जो भी पुरानी चीजें, जो भी आपने पाल रखा है ना, अंदर दबा के जो रखा है, जो आप शेयर नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ या अपनों किसी के साथ, है ना। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसी चीजें बाहर आने से शायद चीजें और बिगड़ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। वो चीजें थोड़े टाइम के लिए ऐसा होता है, बट चीजें अच्छी हो जाती हैं, डेफिनेटली वो अच्छी हो जाती हैं। थोड़े टाइम के लिए लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है,
बट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत ही बेस्ट चीजें होती हैं। तो चीजों को क्लियर रखिए, है ना, चीजों को, सच्चाई को जानते हुए भी उसको हाइड मत करिए, है ना, उसको रिलीज कर दीजिए, शेयर करिए लोगों के साथ। रिलीज कैसे करिएगा, आपकी हीलिंग कैसे होगी? आपने इतना सारा कुछ अपने अंदर भर रखा है, तो जो भरा हुआ है अंदर उसको बाहर नहीं करिएगा, खोलिएगा नहीं, निकालिएगा नहीं, तो चीजें हील कैसे होगी, है ना, उस वो घाव कैसे भरेंगे? आपको शेयर करना है चीजों को। ओके फ्रेंड, तो जो भी आपने दबा के रखा है ना, अंदर छुपा के रखा है ना, सारी तलवारें नीचे की ओर है, तो डेफिनेटली आपने बहुत सारी चीजें हाइड करके रखी है ना। हो सकता है अपने पार्टनर से हाइड करिए, हो सकता है अपनों किसी के साथ हाइड किया हो आपने, है ना, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी बात, है ना, तो आपको उसको रिलीज करना है। रिलीज करेंगे तो ही नई चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, और जो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वॉट एवर जो भी ब्लेसिंग्स है वो अलाइन किया जा रहा है डिवाइन की ओर से, और वो रास्ते में है, ऑन द वे है, ऑन द वे होके वहीं पे रुका रहेगा जब तक आप अंदर के अपने खाली नहीं करेंगे, पुरानी चीजों को आप अपने अंदर से हटाएंगे नहीं, आप अपनी लाइफ में क्लटर्स को रखेंगे, डिक्लटर नहीं करेंगे, तो चीजें कैसे आएंगी आपकी लाइफ में, है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज जो भी क्लटर्स हैं उसको डिक्लटर करिए, उसको हटाइए, उसको फ्री करिए वहां से, है ना, अपने आप को हील करिए, जगह बनाइए, जो भी डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो अबंडेंस दे रहे हैं, उसको लाने के लिए चीजों को रिलीज करिए, पुरानी चीजों को हटा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी एनर्जी डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से, एंजल्स की ओर से आपके लिए मैसेज था, आपके लिए गाइडेंस था। तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि इसको फॉलो करिए, ट्रस्ट करिए, खुद पे भरोसा रखिए, है ना, डरिए नहीं, सच्चाई को सामने लाइए, सच्चाई को हाइड मत करिए, है ना। किसी भी रिलेशनशिप में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है ना। आप अगर चीजों को हाइड करना शुरू करेंगे ना, रिलेशनशिप वहीं से खराब होना शुरू हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, एक क्लैरिटी होना हर रिलेशनशिप में बहुत जरूरी होता है, और एक ट्रस्ट होना बहुत जरूरी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो डिवाइन पे भरोसा रखिए, उन पे ट्रस्ट रखिए, और खुद पे ट्रस्ट रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, और चीजों को क्लियर रखिए। ओके, सो ये था आज का मैसेज आप सबके लिए। आई होप आप सब पॉजिटिव बने रहेंगे, है ना, सच रहेंगे, है ना, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलती हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। सो पॉजिटिव रहिएगा, धनवान रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। ओके फ्रेंड्स, अबंडेंट रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।